हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और उसमें जो हमने सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है, ये हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को तभी एग्जीक्यूट कराती है जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं जैसे सिंटैक्स की बात करूँ तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इफ का कीवर्ड यूज करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं और उसके अंदर कंडीशन बता देते हैं और फिर हम यहाँ पर इफ की जो है वो बॉडी शुरू करते हैं और यहाँ पर एंड कर देते हैं। इफ की बॉडी के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ होगा, चाहे वो 1 लाइन हो, 2 लाइनें हो, 10 लाइनें हो या 1000 लाइनें हो, वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तभी ये चीज जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हम यूजर को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ दिखाने के लिए, एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस बनाने के लिए कि भाई ऐसा ना हो कि भाई अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तभी यूजर को कुछ दिखे, फॉल्स हो रही है तो यूजर को कुछ दिखे ही नहीं। तो इससे बेहतर क्या है कि हम एल्स में कुछ ना कुछ लिख दें यूजर के लिए। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम एल्स की बॉडी में आकर कोई ना कोई मैसेज यूजर को दिखा सकते हैं कि भाई इस वजह से ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकी। जैसे कि हमने देखा भी था कि जब हम एज वाला काम कर रहे थे, वोट वाला हमने जो प्रोग्राम बनाया था, तो हमने दिखाया था कि भाई अगर यूजर की एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है तो वो वोट कर सकता है, उसको दिख जाएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन 18 नहीं है तो उसको कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगा, उसको बताया जाए कि भाई तुम अंडर 18 हो, इस वजह से तुम वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस रहता है, तो इस वजह से हम एल्स को इंक्लूड करते हैं। वरना हम चाहें तो हम सिर्फ इफ की कंडीशन भी लगा सकते हैं, लेकिन एल्स को इसी वजह से इंक्लूड किया जाता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू ना हो तो आप फॉल्स की कंडीशन में यूजर को कुछ एग्जीक्यूट करके दिखा दो, कुछ भी करके दिखा दो। फिर हमने ये एज वाला प्रोग्राम बनाया था कि भाई अगर यूजर की एज ग्रेटर देन 18 है तो तुम उसको दिखा दो यू कैन वोट, और अगर ग्रेटर देन 18 नहीं है तो तुम बता दो कि यू कैन नॉट वोट बिकॉज यू आर अंडर 18। फिर उसके बाद हमने नेस्टेड इफ का टॉपिक पढ़ा था। नेस्टेड इफ का टॉपिक क्या कहता है कि इफ के अंदर एक और इफ, मतलब पहले इफ की कंडीशन ये चेक होगी, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये इसके अंदर आएगा और अगर इसके अंदर जो जितनी भी कंडीशंस दी हुई होंगी ये उनको चेक करेगा। अब नेस्टेड इफ का मतलब ये नहीं है कि इफ के अंदर एक ही इफ एल्स होगा, और भी हो सकते हैं, इस इफ के अंदर भी और भी हो सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए बस मैंने इतना रखा था। लेकिन होता क्या है कि पहले ये इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो जाएगी फिर ये इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये भी ट्रू हो जाएगी तो ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इसके वाले एल्स पर आएगा और यहां पर ये चीज प्रिंट करवा देगा। और अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये अंदर तो आएगा ही नहीं ना, ये इस पर आएगा नहीं, ये डायरेक्ट जाएगा अपने वाले एल्स पर। इसका एल्स कहां है, इसका एल्स ये रहा, तो ये डायरेक्ट यहां पर ये चीज प्रिंट करवा देगा। तो ये था नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट कि आप एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने इफ एल्स इफ लेटर पढ़ा था, जो क्या था हमारे मल्टीपल कंडीशंस के लिए था कि अगर हम मल्टीपल कंडीशन चेक करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इफ के बाद डायरेक्ट जो है वो प्रोग्राम एल्स पर ना जाए, हम और भी कंडीशन चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एल्स इफ दे सकते हैं। तो ये क्या था, इफ एल्स इफ लेटर था। इसमें क्या था, जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि नंबर को वैल्यू दी थी हमने 0 की, अगर हम चेक कर रहे थे कि अगर नंबर 0 से बड़ा है तो ये बता दो कि नंबर पॉजिटिव है, अगर नंबर 0 से छोटा है तो बता दो नंबर इज नेगेटिव है, और अगर बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो आखिरी ऑप्शन क्या पड़ेगा कि नंबर जो है वो 0 के बराबर है, तो एल्स में हम बता देंगे कि भाई नंबर इज इक्वल टू 0। तो इफ एल्स इफ लेटर कहाँ काम आती है, जहां हमने मल्टीपल कंडीशंस बतानी होती है। फिर उसके बाद हमने एक प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाया था जो बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस प्रोग्राम था, जिसमें हमने यूजर से इनपुट ले रहे थे उसकी परसेंटेज, और परसेंटेज इनपुट लेने के बाद हम क्या कर रहे थे, हम ये चेक कर रहे थे कि भाई क्या यूजर का जो है वो एज परसेंटेज के हिसाब से उसका क्या ग्रेड बना है। अगर उसकी परसेंटेज इसके बीच में है तो उसका जो है वो ये ग्रेड बना दो। इसमें भी हमने एल्स इफ यूज करा था और हमने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें खैर हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर ली थी। कोई चीज नहीं समझ आई हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अभी थोड़ा सा मैंने इस वजह से ज़्यादा पिछली वीडियो का रिवीजन करवाया है, क्योंकि आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट का ही है। बस उसमें हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक, वो है स्विच केस स्टेटमेंट का। स्विच केस स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ लेटर ऑलमोस्ट सेम है, बस स्विच केस स्टेटमेंट को इस वजह से ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। जब भी हमने मल्टीपल कंडीशंस की या केसेस की या ऑप्शंस की बात करनी होती है, तब हम ज़्यादातर लोग स्विच केस को इस वजह से जो है वो कंसिडर करते हैं कि ये इफ एल्स इफ लेटर से फास्ट होती है। अब फास्ट क्यों होती है ये भी जब हम प्रोग्राम बनाएंगे ना तभी समझ में आएगा कि ये इफ एल्स इफ लेटर से फास्ट क्यों है। और दूसरी चीज़ ये कि इसका सिंटेक्स थोड़ा सा जो है ना मतलब इजी लगता है, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स लगता है इसका। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हम आ जाते हैं स्विच केस स्टेटमेंट पे। और मैंने बोला हुआ है कि भाई स्विच केस स्टेटमेंट किस लिए काम आती है, एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल वंस। ये आपके लिए कोई भी एक स्टेटमेंट को ये जो है वो काम करवा सकती है, मल्टीपल आप केसेस बता सकते हो। अब इसका सिंटेक्स ये होता है कि भाई आप स्विच का कीवर्ड यूज करो, पैरेंथेसिस यूज करो, और इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल पास करवा दो, कोई वैल्यू पास करवा दो, कोई एक्सप्रेशन कुछ भी पास करवा सकते हो। अब यहाँ पर जो वैल्यू पास करवाने वाले हो ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक एज का वेरिएबल पास करवाया और उसके अंदर वैल्यू है 18। अब मैंने यहाँ पर जो केसेस देने हैं ना वो मैंने मैच करवाने हैं कि भाई पहला केस मैंने दे दिया कि भाई 10, क्या मतलब
इसका 10 का क्या मतलब होगा कि एज में वैल्यू आने वाली है 10, अगर एज में 10 वैल्यू आ जाए तो ये वाला कोड क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। अब ये ब्रेक क्या है ये अभी नहीं बताऊंगा, ये जब प्रोग्राम बनाएंगे तब मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ब्रेक क्या है। फिर उसके बाद मैंने एक और केस बताया कि भाई केस ले लो तुम 20, कि अगर जो एज में वैल्यू आने वाली है अगर वो 20 के बराबर है तो तुम क्या करो, ये वाला केस जो है वो इसमें जो भी काम हुआ है वो करवा दो। ठीक है, इस तरीके से मैं मल्टीपल केसेस बना सकता हूं और अपनी वैल्यू को इस वाली वैल्यू से, यहां पर जो वैल्यू आने वाली है वो यहां से मैच होगी, अगर वो वैल्यू मैच कर जाएगी तो यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे इफ एल्स इफ लेटर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो एंड में हमारे पास क्या था, एल्स था, वैसे ही स्विच केस में अगर हमारे पास कोई भी केस मैच नहीं होता तो हमारे पास एंड में होता है डिफॉल्ट केस, और इसमें हम जो वही एल्स वाला काम कर सकते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आप जो है वो यहाँ पर कुछ भी यूजर को दिखा सकते हो। ठीक है, तो चलो यार आते हैं और जरा भाई अब प्रोग्राम वगैरह बनाना शुरू करते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। मैं यहाँ पर लिख लूंगा आकर मेन, और मेन लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, और एक काम ये करते हैं कि मैं एक इंट एज के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 20 दे देता हूँ यार, चलो 20 दे देता हूँ। अब उसके बाद मैं एक काम ये करूंगा कि मैंने लगानी है स्विच स्टेटमेंट, तो मैंने बोला कि भाई स्विच स्टेटमेंट लगानी है, और मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर मैं तुम्हें पास करवाने वाला हूँ एज, मतलब एज में जो भी वैल्यू आएगी तुम इसको मैच करवाना, किससे मैच करवाओगे, अपने केसेस से। केसेस क्या है अभी मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पर आया कर्ली ब्रैकेट लगाई, यहाँ से मेरी स्विच की जो है वो बॉडी स्टार्ट हो गई। पहला केस मैं क्या बोलने वाला हूँ, पहला केस मैं ये बोलने वाला हूँ कि एज जो आपके पास आने वाली है अगर वो आपके पास 10 आ जाए, अगर आपकी एज यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 आ जाए तो ये 10 मैच हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैच कर जाएगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ आया यहाँ पर और मैंने यहाँ पर बोला साउट के बाद मैंने यहाँ पर बोला फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोल देता हूँ योर एज इज 10। ठीक है, योर एज इज 10 बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद अभी मैं ब्रेक लगा कर नहीं दिखा रहा, ब्रेक का मैं आपको कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा। फिर मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं बोलूँगा केस 20 बोल देता हूँ यहाँ पर। 20 बोलने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखूंगा साउट, और साउट के बाद मैं यहाँ पर बोल देता हूँ योर एज इज 20, योर एज इज 20। ठीक है, इसके बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ और एक और जो है वो केस बना देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ केस 30। ठीक है, केस 30 कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि योर एज इज 30। ऐसे ही आप मल्टीपल केसेस बना सकते हो, जितने केसेस आप बनाना चाहो। ठीक है, मैंने 3 केसेस बना दिए। अब मैं एंड में डिफॉल्ट बता देता हूँ कि भाई अगर कोई भी केस मैच ना हो तो तुम क्या करो, तुम आ जाओ डिफॉल्ट वाले केस पर आओ और तुम यहाँ पर प्रिंट करवा दो इनवैलिड एज लिख लेते हैं यार। चलो ठीक है, इस तरीके से कोई प्रोग्राम बना लेते हैं, हम बोल देते हैं कि भाई इनवैलिड एज, जबकि ये प्रोग्राम सही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हम चलो बोल देते हैं कि भाई इनवैलिड एज। अभी मैं आपको कोई एक चीज़ समझाना चाहता हूँ अच्छे से। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं अभी एज की वैल्यू कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 40। अब यहाँ पर होगा क्या, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, ये 40 है, यहाँ पर आया 40। अब ये अपने केसेस से मैच करना शुरू करेगा, ये देखेगा क्या मेरे पास कोई 40 वाला एज है, नहीं यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब कोई भी केस मैच नहीं हो रहा, तो ये डायरेक्ट किस पे आ जाएगा, डिफॉल्ट पर आ जाएगा, और ये चीज़ जो है वो प्रिंट करवा देगा, ये इनमें से किसी चीज़ को प्रिंट नहीं करवाएगा। मैं अगर आपको यहाँ पर अपना प्रोग्राम रन करके दिखाऊं तो अब मेरे पास जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा इनवैलिड एज का। ठीक है, देखो मेरे पास क्या आ गया, इनवैलिड एज आ गया। अब होगा क्या, देखो मैंने आपको एक चीज बोली कि ये इफ एल्स इफ लेटर से फास्ट होती है। क्यों होती है, इफ एल्स इफ लेटर में क्या था कि वो बारी बारी आकर एक एक कंडीशन को चेक कर रहा था कि ये कंडीशन फॉल्स है, अच्छा भाई दूसरे पर आओ, ये भी फॉल्स है, अच्छा भाई दूसरे पर आओ, ये भी फॉल्स है, अच्छा भाई दूसरे पर आओ। लेकिन स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, स्विच स्टेटमेंट हर केस को मैच नहीं करती, वो यहीं पर ही देख लेती है कि भाई ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, क्या मेरे पास ऐसा कोई केस है, अगर है तो डायरेक्ट उस केस पर चले जाओ, डायरेक्ट क्या करो, उस केस पर चले जाओ और उसको एग्जीक्यूट कर दो, और अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डायरेक्ट किस पर आ जाओ, डिफॉल्ट पर आ जाओ। तो इफ एल्स इफ लेटर थोड़ी स्लो इस वजह से कि उसमें हर जो है वो केस को जो है वो हर कंडीशन को जो है वो चेक करना पड़ता है कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, वो हर चीज को मैच वो नहीं करती, चेक नहीं करती। वो क्या करेगी कि मेरे पास जो वैल्यू आई है, क्या इस वैल्यू का मेरे पास कोई केस है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट डिफॉल्ट पे चले जाओ, और अगर है तो डायरेक्ट उस केस पर चले जाओ, शुरू वाले केसेस चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रेक कीवर्ड से होता क्या है। ब्रेक हमारे पास होता है एक कीवर्ड, ठीक है, जो मैंने आपको यहां पर दिखाया ना सिंटेक्स में, मैंने यहां पर ये देखो ब्रेक यूज करा हुआ है, ब्रेक होता है एक कीवर्ड। अब ब्रेक क्यों यूज करते हैं, अगर मैं यहां पर आऊं फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर आऊं और मैं यहां पर आकर लिख दूं 20 लिख दूं, 20 लिख दिया, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब आप बोलोगे कि भाई ये वाला केस मैच होगा, मतलब ये वाली चीज जो है वो प्रिंट हो जानी चाहिए, ऐसा होगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है स्विच केस क्या करती है कि भाई डायरेक्ट उस केस पर जब मारती है तो ये डायरेक्ट इसी पर आएगा, ये 10 पर नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट इस पर आएगा, ये इसको तो प्रिंट करवा देगा, लेकिन इसके बाद ब्रेक नहीं लिखा हुआ, तो इसके बाद जितने भी केसेस होंगे इंक्लूडिंग डिफॉल्ट, ये उन सारे के अंदर भी जो काम होगा ये वो सारा काम प्रिंट करवा देगा।
तो ब्रेक का मतलब होता है कि जैसे ही आप अपना काम कर लो, आप इस बॉडी से क्या करो, बाहर आ जाओ। सिंपल ब्रेक का काम ये होता है। इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम इस वजह से यूज करते हैं कि भाई जब तुम अपना काम कर लो, जो केस तुम्हारा मैच हुआ है, सिर्फ तुम उसको प्रिंट करवाने के बाद स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ, किसी दूसरे केस का काम करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी मैं आपको प्रोग्राम चला के दिखाऊं तो ये चीज तो प्रिंट करवाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं लगा हुआ तो ये वाली चीज भी प्रिंट करवा देगा और ये भी प्रिंट करवा देगा। देखो मैं यहां पर आता हूं और मैं इस प्रोग्राम को करता हूं रन। अब ये मुझे देगा योर एज इज 20, योर एज इज 30 और इनवैलिड एज। देख रहे हो, इसने ये काम कर दिया जो कि गलत है। इसको क्या करना है, जो केस मैच हुआ है ये सिर्फ वो प्रिंट करवाए और स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज होती है कि आप यहां पर आओ और आप यहां पर लिख दो ब्रेक का कीवर्ड। ब्रेक के कीवर्ड से क्या होगा कि अब जहां पर भी इसका केस मैच होगा, ये उसके बाद क्या कर देगा, स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। मैं हर केस में क्या लिख देता हूं, ब्रेक का कीवर्ड यूज कर लेता हूं। और क्या आपको डिफॉल्ट में ब्रेक का कीवर्ड यूज करने की जरूरत है? बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफॉल्ट आपके पास सबसे एंड में होता है। जैसे इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में ये होता है कि भाई एल्स के बाद तो इफ एल्स वाली कंडीशन खत्म ही हो जाती है ना, फिर तो कोई और कंडीशन नहीं होती। सबसे एंड में कौन सी होती है, एल्स होती है। कोई नहीं मिला तो एल्स वाली कंडीशन होगी, फिर इफ एल्स का काम खत्म हो जाता है। ऐसे ही काम होता है डिफॉल्ट का। इसमें आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, लगा लोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बिला वजह की लगाने की जरूरत नहीं है। बगैर लगाए भी वही काम होता है। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट आपके पास सबसे एंड में होता है। डिफॉल्ट का मतलब है कि भाई ये वाला काम कर दिया, मतलब अब तो आपने स्विच स्टेटमेंट से बाहर आना ही आना है। तो यहां पर अगर आप ब्रेक नहीं भी लगाओगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर अब मैं आपके प्रोग्राम को कंट्रोल से सेव करूं और अब जरा चलाकर दिखाऊं तो योर एज इज 20 लिखा हुआ आएगा और कोई भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब मैंने ब्रेक का कीवर्ड यूज करें। जैसे ही केस मैच हुआ, इसने वो चीज प्रिंट करवाकर इसने देखा ब्रेक, मतलब स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, स्विच स्टेटमेंट का, कि आप यहां पर जो आपने वैल्यूज दी हुई हैं, ये जो केसेस में आपने वैल्यूज दी हुई हैं, ये यहां से मैच होती हैं और डायरेक्ट उस केस पर जाकर जंप करती हैं और वहां पर जो भी काम हुआ होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इफ एल्स इफ लैडर का अपना अलग कॉन्सेप्ट है, आप वो भी यूज करोगे। लेकिन अगर बहुत सिंपल, मतलब अगर आपने ये एज वाला प्रोग्राम ऐसे बनाना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि स्विच स्टेटमेंट है। बजाय इसके कि आप इफ एल्स इफ लैडर लगाओ, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, ये है। इफ एल्स इफ लैडर भी बहुत ज्यादा यूज होता है और स्विच स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, ये आप हल्के हल्के जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमें खुद समझ आने लगेगा कि कहां स्विच केस स्टेटमेंट यूज करना बेटर है और कहां पर इफ एल्स इफ लैडर यूज करना बेटर है। ज्यादा जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि अगर आपने केस, मतलब आपने अपनी कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर आपने कुछ ज्यादा काम करवाना है, अभी तो यहां पर एक स्टेटमेंट की बात हो रही है, अगर आपने कुछ ज्यादा काम करवाना है तो आपके लिए बेटर ये है कि आप इफ एल्स इफ लैडर यूज करो। और अगर आपने बहुत कम काम या काम करवाना है या कोई एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो आपके लिए बेटर क्या है कि आप जो है वो ये स्विच स्टेटमेंट यूज कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्विच स्टेटमेंट।